guys, welcome back to my channel सोनम आकाश सिंह ओरिजिनल। सो गाइज आप लोग कैसे हो? पहले तो कमेंट में यही बता दो आप लोग कैसे हो। हाँ, तो गाइज आज हम लोग शूट करेंगे लव स्टोरी पार्ट 2 और लव स्टोरी पार्ट 1 हम लोग रिलीज कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक लव स्टोरी पार्ट 1 नहीं देखा वो आई बटन पे क्लिक करें और सीधे लव स्टोरी पार्ट 1 देख लें। और गाइज ये वीडियो देखने से पहले आप लोग लव स्टोरी पार्ट 1 देखिए, तभी आप लोग को मतलब इंटरेस्ट होगा ये स्टोरी देखने में, क्योंकि लव स्टोरी पार्ट बाय पार्ट रिलीज कर रहे हैं, तो जब तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तब तक मजा नहीं आएगा सेकंड पार्ट देखने में। सो गाइज लव स्टोरी पार्ट 2 में जैसा कि हम लोग ने बताया था कि लव स्टोरी पार्ट 1 में एंडिंग जो हुआ था, एंडिंग था, एक कॉल आया। तो वो कॉल किसका था वो मुझे भी नहीं पता, इनको पता अब मैं स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे ये वीडियोस तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए कमेंट भी, हाँ, क्योंकि हम लोग बहुत कमेंट सबका पढ़ते हैं और जैसा कि आप लोग को पता है कि वीकली Q&A आने वाला है, तो जितना कमेंट आएगा सबका रिप्लाई संडे को आएगा। और हम लोग स्पेशली कमेंट का रिप्लाई उसी वीडियो का देंगे। मींस लव स्टोरी का तो हम लोग पक्का ही लव स्टोरी का, और जो पिछला Q&A बना है उस पे जिसका है उसका देंगे, और जो मतलब अच्छा लगेगा लगभग सबका ही देंगे। तो अभी ये बताएंगे कि वो कॉल किसका था और ये क्यों डरे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कॉल पहले हम डायरेक्ट आपको बता ही देते हैं कि वो कॉल किसका था, तब आप लोग को समझ में आएगा। वो कॉल था इनकी मासी का। इनकी एक मासी है जो मेरी कजिन मासी हैं, जो कि ऑलरेडी आप लोग को बहुत पहले से जो मुझे फॉलो करते होंगे उनको पता होगा। उनका नाम खुशबू था और था क्या है तो उन्होंने हमको कॉल किया और मतलब पहले तो कॉल किया और इनडायरेक्टली दूसरी चीज, मतलब उनको हमारा एक्चुअली एड्रेस पता करना था। तो हमको डायरेक्ट बोली, नए नंबर से आया कि हेलो मैं सोनम की मासी बोल रही। तो मैंने बोला कौन सोनम? तो फिर बताई सोनम विगो पे। तो हम समझ गए। तो बोले हाँ मासी जी नमस्ते, ये बोले बताइए। तो वो एक्चुअली वो हॉस्पिटल में थी ना, कोई जॉब करती थी। हाँ, तो वो एक काउंसलर है। हाँ, तो उसी के रिगार्डिंगली वो बोली कि आकाश जी एक पेशेंट है गाजीपुर में, तो आप थोड़ा मतलब गाजीपुर CHC का एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं, एड्रेस, वहां से आपका घर किधर है, मतलब क्या, यही सब। तो मैंने जितना मेरे को पता था, अब गाजीपुर का हूँ तो पता ही है, तो मैंने सब बताया। तो मेरे को लगा नॉर्मली कॉल आया होगा। फिर शाम को तुमको मैसेज भी किया था यार कि आज तुम्हारी मासी कॉल की थी एड्रेस पूछने के लिए। तुम बोली ओके। इनको कुछ पता नहीं था, इनको नहीं पता था, हमको पता था। तो फिर मासी का कॉल नेक्स्ट डे दोपहर में भी आया और वो डायरेक्ट हमसे मतलब हेलो की, और थोड़ा सा ही बात हुआ तो पूछी आकाश तुम्हारी कोई शादी सेट हुई है या फिर कोई गर्लफ्रेंड है? मेरी मासी ने इनसे पूछा कि तुम सिंगल हो या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या मतलब कहीं रिश्ते वगैरह की बात चल रही है। तो ये चौंक गए और ये क्या है, मतलब उस टाइम भी लॉकडाउन ही था, मतलब ये सस्पेंस में थे कि आखिर ये पूछ क्यों रही है। तो इन्होंने मतलब ट्रूली ही बोल दिया कि नहीं मैं बोले कि मैं इस टाइम अभी कोई कुछ भी सच में सिंगल थे। और मुझे लग रहा था कि ये अभी भी रिलेशनशिप वो था कि उस टाइम जब ये मासी कॉल की, पहले ये तो कॉल की, ये पूछी सिंगल, तो उस टाइम हमारा इनका क्या था कि ये हमारा भी पैचअप करवा रही थी उसी से। हाँ, मैं ना नहीं मतलब इनकी गर्लफ्रेंड कौन थी मुझे तो अच्छे से पता था। और मुझे ऐसा लग रहा था अचानक तुम पूछी कि अब आप लोग की बात नहीं होती है क्या? और मैं ना इनसे मतलब जब भी व्हाट्सएप पे बात करती थी एज अ फ्रेंड, पहले मैं बात करती थी इनसे। तो इनसे मैंने पूछा कि और बताओ कैसे हो और गर्लफ्रेंड कैसी है। तो ये बोला कि कौन सी गर्लफ्रेंड? तो मैंने बोला झूठ मत बोलो, वही, मतलब नाम नहीं लेंगे, समझ जाइए आप लोग, समझने वाले लोग तो समझ ही गए। नहीं वही। तो ये बोले कि क्या मजाक कर रही है सोनम जी, मेरी फिरकी ले रही हो, मेरा ब्रेकअप हो चुका है। नहीं, मेरा बात किए हुए 6 महीने अप्रैल में ये बात था लॉकडाउन में, और अक्टूबर का हमने बताया। हाँ, तो मेरा बात किए हुए 6 महीना हो गया। तो मैंने बोला कि रहने दो यार, मजाक मत करो, मुझसे क्या छुपाना, क्योंकि मैं मजाक बहुत करता था हर बात पे। हाँ, ये बहुत फनी थे, मतलब बात बात पे मजाक करते थे।
और कुछ कुछ बातें झूठ भी बोल देते थे मुझसे। कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, तो ये फिर गाइस मैंने मतलब ये सच बोले मेरे से कि 6 महीने से बातें नहीं हो रही, तो मैंने फिर इनकी गर्लफ्रेंड को फोन ये मिलाया। अब देखिए यहाँ इनकी मासी कॉल की शादी सेट करने के लिए, हाँ। और ये अभी हमारा पैचअप करवा रहे हैं कि क्यों नहीं बात कर रही हो, हाँ, क्या हुआ। मैंने ना इनकी गर्लफ्रेंड को फोन किया और मैंने पूछा कि क्या हो गया यार, मतलब तुम बात क्यों नहीं कर रही हो आकाश जी से। तो वो मेरे को बोली कि वो बहुत कुछ बोली, बट मैं नहीं बताऊंगी। बताऊं नहीं, बेइज्जती हो जाएगा मेरा थोड़ा, मेरे बारे में अब झगड़ा हो जाता है तो एक दूसरे के बारे में गलत फिर ना इनकी गर्लफ्रेंड इनके बारे में बुराइयां कर रही थी, तो मुझे ना अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था। मतलब पता नहीं क्यों, मतलब मेरा और ये बात सच है। हाँ, एकदम मेरा और इनका कुछ था नहीं, बट एज अ फ्रेंड मैं इनको फ्रेंड मानती थी, तो मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता है ना कि कोई किसी की फ्रेंड की बुराई करे। हाँ, तो ये इधर मतलब अब इतना शॉर्टकट में समझ लीजिए, ज्यादा टाइम आप लोग कर नहीं लेंगे। नहीं, तो इन्होंने मुझे मतलब मैंने बोला कि छोड़ो ना यार, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, तुम एक काम कर, मैं हेल्प करूं, मैं तुम्हारी बात करवाऊं। तो वो साफ मना कर दी कि नहीं नहीं मुझे बात नहीं करनी है। तो फिर ये मुझे कॉल कर रही थी, उनको मतलब थोड़ी परेशान थी। और अब मासिक पे आते हैं, वो मासी वाले बता रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने हमको कॉल किया और डायरेक्ट पूछा कि कोई रिलेशन में हो या फिर शादी का इंसिडेंट हो। तो मैंने बोला नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो बोले कि एक बात बोलूंगी, अगर तुमको ऐतराज होगा, अगर तुमको नहीं करना होगा तो तुम डायरेक्टली मना कर देना, और इस बात को यही मतलब दबा देना, किसी से बताना नहीं। फिर ना मैं इनकी पहले ये बात कंप्लीट करते। जैसे मैंने इनकी गर्लफ्रेंड का फोन रख दिया, और वो क्या बोली मैंने इनको फोन करके बता दी, इधर का उधर बात जोड़नी की। नहीं, मैं ना फिर इनको फोन मिलाई, मैंने बोला कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है मेरे को फोन करो। तो ये मेरे को बोलते कि मैं तुमको कितने सुबह 8 बजे करूंगा। हाँ, सुबह 8 बजे। ये एक रात पहले बोली, हाँ, शाम को 4-5 बजे आज बोली, और ये मुझे कल का डेट दिए कि मैं सुबह 8 बजे फोन करूंगा। और करेक्ट 8 बजे कर दिया। मैं वेट कर रही थी, मतलब कुछ था नहीं, बट पता नहीं क्यों मैं इनके कॉल का वेट कर रही थी, क्योंकि मैं डायरेक्टली हर मतलब सब इनके लिए फ्री नहीं ना था। झूठ मूठ का टाइम देता था कि इंतजार रहे, और हमेशा बात कर लूं तो दिक्कत हो। इनका 8 बजे फोन आया, फिर मैं इनसे बात की और मैंने बोला कि क्या हो गया है, तुम क्यों नहीं बात कर, मतलब आप क्यों नहीं बात कर रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड से। तो उससे पहले आप नहीं, तो ये मेरे को पूरा सच्चाई बताया कि 6 महीने से बात नहीं हो रही है, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा था। और उससे बात फिर इन्होंने पता है क्या, मतलब यहाँ ना इंटरेस्ट लेने लगे। मैंने बोला कि कल मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बात की थी, वो ऐसा ऐसा बोल रही थी, सारा मैंने कहानी बताया। तो ये मेरे को क्या बोलते हैं, एक काम करो ना, उसको फिर फोन मिलाओ, मुझे कॉन्फ्रेंस पे लो और देखते क्या बोलते। फिर गाइस वो ऐसा ऐसा वर्ड बोली ना कि ये कॉन्फ्रेंस पे थे और ये सुन लियो, इनका पूरा मूड फ्लॉप हो गया, मतलब पूरा फ्लॉप। बहुत बुराइयां कर रही थी इनके लिए। हाँ, तो गाइस मैंने सोच लिया कि अब इनका पैचअप नहीं करवाना है, और तो फिर आगे तो उधर मतलब ये था कि वो इनसे अभी तक इनको मुझ पे ट्रस्ट नहीं होता। जब उससे बात की तो इनको ट्रस्ट हो गया कि नहीं, क्योंकि मैं हमेशा झूठ बोल रहा था, मजाक करता था, एंजॉय फन। तो अब जब मासी का कॉल आया तो ये जब पूछ ली तो फिर बोली कि एक बात मतलब इतना तो बताएं कि बात बताना है, अगर ऐतराज होगा तो आप मना कर देना, और मतलब इस बात को यहीं दबा दीजिए। मैं बोला ठीक है बोलिए। मैं उस टाइम रूम में टीवी भी देख रहा था, तो बाहर निकला तो डायरेक्टली बोली कि मेरी दीदी, मतलब इनकी मासी, तो उनकी दीदी इनकी मम्मी, हाँ, तो वो बोली ऐसा कि मेरी दीदी चाहती है सोनम का आपसे शादी करना। तो मतलब क्या आपको पसंद है सोनम, कोई ऐतराज है वगैरह वगैरह। तो मैं तो पहले 10 सेकंड चुप रहा, मेरा आदत था चुप रह के कुछ बोलने का, और चुप रहा। उसमें सोचा कुछ, मैंने डायरेक्ट बोला कोई बात नहीं, पहले मैं आपको नहीं ऐसा बोल के आपको कल शाम को कॉल करूंगा, ऐसे बोल दिया। हाँ। और उसके बाद मैं बोला कल शाम को कॉल करूंगा, उससे पहले मैं बताऊंगा मतलब घर में मम्मी पापा को, और शायद मैं कॉल ना करूं, गार्जियन की तरफ से ही कॉल जाए, जो भी बात हो, ठीक। तो ऐसा बोला, तो बोली ठीक है। अब देखिए गाइस, ये तो कॉल उधर से आया, लेकिन मैं भी घर में हूँ, बात करता हूँ, तो अगर घर में गलती से भी बोला किसी से तो सबको लग जाएगा कि ये तो लव मैरिज टाइप है, और लव मैरिज है तभी ये बोल रहा है। और मैं टाइम ये भी नहीं बोल सकता शादी करना। मैं बहुत परेशान थे। और फिर और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, वो अभी नहीं बताएंगे, वो आगे के पार्ट के लिए रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में। कौन सा मेरे को याद नहीं, चल बाद में बता दे। तो उसके बाद अब मैं 2-4 घंटे सोचा। लॉकडाउन था उस टाइम, कोई काम नहीं था, स्कूल कॉलेज वगैरह सब बंद, मेरे घर में काम चल रहा था वो भी बंद, लॉकडाउन में वो बंद हो गया था। अब बिल्कुल फ्रीली थे, तो मैं शाम को अब सोचा कि टाइम तो दिया हूँ, टाइम का पक्का था, मतलब कल शाम को करना था, इसलिए उतना टाइम दे दिया। तो मैं सोचा कि
क्या करना है। तो मैं मतलब पहले सोचा पापा को बता, मैं कुछ भी होता तो पहले पापा को बताता था, लेकिन ये ऐसा बात था ना कि मतलब पापा से बताने में भी अजीब लग रहा था, मम्मी से भी तो मैं कुछ नहीं किया, मैं डायरेक्टली ऐसे ही बैठा और मजाक में बोल दिया कि मेरे लिए एक रिश्ता आया है, ये लड़की है, उनकी मम्मी, डायरेक्ट मम्मी रिश्ता, तो सबको झूठ लगा, हाँ ऐसे सब लोग बोलते हैं। तो मैं बोला नहीं ट्रस्ट है, क्योंकि डायरेक्ट बताता तो अजीब लगता, ऐसे सब चढ़ा दी, नहीं ट्रस्ट है, मुझ पर विश्वास नहीं है, लो बात कर लो ऐसे। तो मम्मी बोली अच्छा सही में है, तो मम्मी बोली कि नहीं हम नहीं बात करेंगे, तो पापा को मतलब मम्मी ही पापा को बता दी, तो पापा बोले ठीक है तो हम बात कर लेते हैं। क्या है क्या गाइस इनके पापा को लगा कि इनका मन है, हाँ, मतलब हमारे पापा जी को लगा कि हाँ, इनका मन है, तभी आकाश ने मतलब मुझसे बात करने के लिए बोला। हाँ। सो गाइस पापा जी को ऐसा लगा कि मतलब मैं चाहता हूँ, और हाँ, उनको शायद उनको भी लगा हो कि लव मैरिज है हम लोग और का एक love दूसरे के marriage है। जानते हैं। नहीं, मतलब मैं क्लियर करती हूँ, जैसे कि इनके लिए भी मतलब कोई भी मतलब surprise था। फैमिली वही ना जानेगी जैसे मेरे घर से कॉल गया इनके घर, मतलब इनको, और guys, एक ये second। डायरेक्टली नहीं बता पाए घर सबसे में। बड़ी बात कि ये जो सच्चाई है ये अभी तक बहुत लोग नहीं जानते थे, चाहे हम लोग रिलेटिव से क्यों ना हो, मतलब इस वीडियो से जानेंगे सच्चाई। सबको लगता था लव मैरिज, बट अब आप लोग खुद बताइए लव मैरिज था या अरेंज मैरिज, स्टोरी रियल डिसाइड कीजिए। हाँ। कि हम लोग फाइनली सोचे बता ही दिया जाए। बहुत लोग हाँ, पूछते थे, तो इसके बाद आई होप कि कोई ना पूछे, जो पूछेगा तो वही लव स्टोरी पार्ट 2 देख लो, ठीक है। सब लोग को ये लगता है कि हम लोग का लव मैरिज है, तो गाइज हम लोग भी नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि हम लोग का लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। मुझे तो बस इतना ही पता है कि हम लोग का वीगो मिलाई जोड़ी है। नहीं, अरेंज विथ लव है, फिर धीरे धीरे क्या वो तो पार्ट 3 4 में तो पता चल ही जाएगा। हाँ, लेकिन हम लोग के हैशटैग वीगो मिलाई जोड़ी मैंने रखा हुआ है। तो जब पापा को पता चला तो पापा बोले मतलब जैसा मैं बता रही थी कि इन्होंने अपने घर में मतलब ऐਵੇਂ ही बता दिया फन में, मजाक तो में मतलब मम्मी जी ने पापा जी को बता दिया, और पापा जी को ये लगा कि बच्चे का मन है और यही चाहते हैं, और तभी तो मेरा नंबर मतलब दिया और मुझसे बताया। हाँ इतना। हाँ। और गाइस उससे पहले एक बात बता दूं, उससे 6 महीना पहले पापा हमसे बोले थे कि तब आकाश कोई लड़की वड़की देखे शादी के लिए, ये थोड़ा फन की बात है तो मैं बता देता हूँ। तो मैं बोला नहीं पापा मैं तो आपके भरोसे बैठा हूँ कि आप शादी करवाएंगे। हाँ। तो अब उसके बाद ये पता चला, तो चलिए यही शुरू करते हैं। जैसे कि तो, पापा जी ने 6 महीने पहले इनको कहा था, हाँ। तो 6 महीने बाद इन्होंने डायरेक्टली पापा जी को बोला तो कि उनको एक लगा मतलब शादी का रिश्ता आया है, ये वो वगैरह वगैरह। तो पापा जी को मतलब डायरेक्टली लगा कि लड़के को मतलब कोई लड़की पसंद है और मेरे को बता रहे तो हैं। उसके बाद वो क्या किया, मतलब शुरू से लेके आज तक पापा तो हर बात में मेरे एग्री रहते हैं और हर काम करते हैं, तो उसी की तरह हर चीज समझ जाते हैं, मानते हैं। हम लोग के जो पापा है ना, मतलब पापा जी बहुत सपोर्टिव है एकदम हर चीज में। अभी तक मेरे शादी हो गया ना, तो भी मेरे को मतलब यहाँ मतलब मेरे ससुराल में भी मेरे को बस मतलब उन पे ज्यादा ट्रस्ट है, इनसे भी ज्यादा ट्रस्ट है। अभी हम लोग एक शॉर्टकट बताते हैं, जैसे वीगो पे वीडियो बनाना शुरू किया हम लोग ने, हम इधर अपना बताते हैं, तो बहुत लोगों को दिक्कत, मम्मी को भी दिक्कत, रिलेटिव्स लोग को भी, लेकिन पापा उस टाइम भी सपोर्ट किए, और आज फाइनली हम लोग यूट्यूब पे हैं, तो यहाँ भी। शादी से पहले मैं पापा जी से बात करती थी, तो भी मुझे मतलब वही पापा लगे, और शादी के बाद भी मतलब तो अब चलिए ये टॉपिक चेंज नहीं होना चाहिए। तो वहीं पे कहते हैं, तो फिर पापा ने कहा ठीक है हम बात करेंगे, नंबर दे, तो मैंने नंबर दिया, तो वो मासी के उससे बात की है, मासी और मम्मी दोनों से उसी दिन। तो उसके बाद बात हुआ, तो मेरे को तो कुछ पता नहीं, मेरे को अंदर से डर लग रहा था। अब शाम का मैं इंतजार कर रहा था कि पहले मासी का कॉल आएगा कि पहले पापा का। भाई पापा से कहीं ना कहीं मुझे पसंद कर रहे थे। हाँ, उस टाइम का बताता हूँ मैं क्या हुआ, हम बताते हैं उस टाइम मैंने क्या किया कि मैं लाइव गया वीगो पे, ऐसे वीगो बंद होने वाला था, याद है ना। हाँ, मैं लाइव गया, और लाइव पे गया, अचानक से आगे वीडियो बना रही थी, तो अब आगे कॉल पे, तो मैं इनका फेस रिएक्शन देख के समझ नहीं पा रहा था कि जान रही है कि नहीं जान रही है, जान रही है कि नहीं जान रही है। तो मतलब ये नॉर्मली बात की हमसे, और फिर कट गया, तो मैं सोच रहा था क्या है यार क्या नहीं, तो फिर छोड़िए। तो जब पापा मतलब कि मैं लाइव पे कोई भी शादी से या हम दोनों से रिलेटेड कोई बात नहीं की, मैं पहले जैसी बात कर रही थी। सोचा ये क्या हो रहा है, एकदम नॉर्मल, दुखी हो गए होंगे। और मैं एक बार सोचा ओहो इससे शादी होने वाली है, लाइव पे देखा तो मतलब उसी टाइम को मेरे को पता चला। तो फिर उसके बाद शाम को मासी फिर हमको कॉल की कि आपके पापा कॉल आया था और बात हुआ,
तो वो तो बोले मतलब जो आकाश को अच्छा लगे, जो आकाश को मन हो, ये वो। आप आपका क्या कहना है? लीजिए मम्मी बात करेगी, मतलब इनकी मम्मी अब डायरेक्टली दे दी। तो मैं वही मम्मी नमस्ते। और आपकी मम्मी का उस टाइम एनिवर्सरी बीता था ना? हाँ, नहीं उसी दिन सेट था, एनिवर्सरी के दिन। मम्मी के एनिवर्सरी वाले दिन ये मेरी मम्मी से बात की फर्स्ट टाइम। तो वही हैप्पी एनिवर्सरी विशेष वगैरह, और पापा जी ने ये सब बात करके अब डायरेक्टली वो पूछते कि आपको सोनम पसंद है? तो मैं बोला सोनम किसको पसंद नहीं होगी, ऑब्वियसली है। तो अब उनको लग गया कि मन है, और उससे पहले तो कुछ था नहीं इतना। और मतलब एक चीज अच्छा लगता था इनका कि मतलब ये अपनी गर्लफ्रेंड से बात भी करते थे ना, तो वो ना मतलब ये मेरे लिए ही पूछते थे उनसे, अपनी गर्लफ्रेंड से भी मेरे लिए पूछते थे। धीरे पता चला, मुझे बाद में पता चला। और इनकी गर्लफ्रेंड बहुत जेलस होती थी जब मेरे और क्या हुआ कि मतलब पूछते भी थे, और फोन में आपका फोटो भी था, वीडियोस था, वीडियोस का स्क्रीनशॉट था। जैसा कि हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में बताया ना, कॉल का भी स्क्रीनशॉट था। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बताया ना कि इन्होंने मेरा नंबर चुराया था अपनी ही गर्लफ्रेंड के फोन से। तो तब तो वो एकदम कंफर्म हो गई थी कि मेरे और इनमें जरूर कुछ चल रहा है। बट गाइस सीरियसली कुछ नहीं था, कसम से कुछ नहीं चल रहा। और गाइस मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ कि मतलब ये बात होता रहता था, ठीक, सब कुछ हुआ, पापा कॉल आए, ये बात हुआ। अब मतलब मम्मी से हम बात कर रहे थे, तो मतलब एक हमको लग रहा था कि आप, तो वो बोली ना कि ठीक है, जब हम बोले कि हाँ पसंद है वगैरह, तो बोले बात कर लीजिएगा सोनम से, सोनम आपको कॉल करेगी। तो हम सोचे ले अब तुम डायरेक्ट कॉल करोगी तो क्या बात होगा, ठीक। और लेकिन उससे सबसे बड़ी चीज इसमें क्या था, मेन सस्पेंस, अब तुम बताओ गाइस। यहाँ तक इनकी मम्मी से बात हो गया, सुनिए, इनकी मम्मी का हमसे बात हो गया, मेरे पापा से हो गया, इनफैक्ट मेरी फैमिली से हो गया, लेकिन मेन सस्पेंस ये था इन सब के बीच में मैं कहीं थी ही नहीं। इनको पता है मतलब ये उधर मेरे घर में रिश्ते की बात चल रही थी मेरी, और मुझे ही नहीं पता था। गाइस सीरियसली नहीं पता था, सीरियसली मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरी शादी होने वाली है। मतलब नॉर्मली किसी भी घर में अगर लड़की या लड़के की शादी तय की जाती है तो पूछा जाता है ना कि ये लड़का कैसा है, या फोटो दिखाया जाता है। थी बस, लेकिन इनडायरेक्टली कि कैसा लड़का लग रहा है तुमको, तो तुम बोल दी थी कि नहीं अच्छा तो है। मम्मी मेरे को बहुत मतलब लगभग साल भर पहले वीगो पे वीडियो देख के मुझसे पूछी थी कि ये लड़का तुमको कैसा लगता है। मैंने बोला अच्छा है, स्मार्ट है, मेरा दोस्त है। मैंने ये भी बोल दिया था मेरा दोस्त है। तो बोली लाओ नंबर दो, और ये नहीं। मेरी मम्मी को क्या लगा कि दोस्त है ही, स्मार्ट है ही, बस कास्ट पता करना है, राजपूत होगा, अच्छा राजपूत होगा, और घर वर देखना है, सब कुछ ठीक होगा तो शादी कर देंगे। और मतलब मन में ही। और मेरी मम्मी ना बात बात पे ये भी धमकी देती थी कि अगर ये लड़का कहीं भी मीटअप में मिल गया और तो मैं सामने से रिश्ते की बात मीटअप में गए थे तो मिले नहीं, लेकिन वो बता रही थी कि हमको पूरा ध्यान से वो नोटिस की थी। और तुम्हारे फर्स्ट बर्थडे में भी मतलब बुलाया गया था, लेकिन हम नहीं जा पाए थे, याद है नहीं तो वहां पे। और उसके बाद क्या हुआ कि इनको नहीं पता था। गाइस मतलब मेरे रिश्ते की बात मेरे घर में चल रही थी और मुझे कुछ नहीं पता था। और इवन मेरी मासी ने भी इनसे बोल दिया था, मेरी मम्मी ने भी इनसे बोल दिया था कि ये रिश्ते की बात चल रही है, सोनम को आप और ये बताओ कि कुछ मत मेरा नंबर तुम्हारी मासी को कैसे पता चला? सब लोग इनसे मांग रहे थे, इनकी मम्मी को लगा कि दोस्त है तो नंबर हो गया, तो तुम नहीं दी थी। ठीक, गाइस ये भी इंटरेस्टिंग है। देखिए मेरी मम्मी बहुत दिन से जिद कर रही थी नंबर दे दो। तो पहले मैंने इनका नंबर अपने फोन में आकाश करके ही सेव किया था। आकाश वीगो ऐसे कुछ करके। नहीं आकाश जी करके, क्योंकि एक ही आकाश था मेरे फोन में जो कि ये थे। मैंने आकाश जी वीगो करके सेव किया था। ठीक, जब मेरी मम्मी जिद करने लगी ना कि इस लड़के का नंबर है तुम्हारे पास, दो तो मैंने एक चीज किया, मैंने इनका नंबर ना लड़की के नाम से सेव कर दिया, ताकि पहले मिल जाता। नहीं, ना ही तो मेरी मासी को पता चला और ना ही मेरी मम्मी को। तो फाइनली मेरी मासी की बेवकूफी, उन्होंने इनकी गर्लफ्रेंड से ही इनका नंबर मांगा। और देखिए इधर हम लोग की शादी का बात हो रहा है और इधर वो पैचअप करा रही है। और मेन सस्पेंस ये कि इनको अब तक नहीं पता था। मुझे और इनको कब पता चला? मतलब इनको जब पता चला, वो चीज जो इंटरेस्टिंग है ना, मतलब किस सिचुएशन में पता चला। तो गाइज कब पता चला ये आप लोग को पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। ये ब्लॉग बहुत ही लंबा हो चुका है और आगे की स्टोरी हम लोग पार्ट 3 में रिलीज करेंगे। उसमें का सस्पेंस यही है कि इनको कब पता चला, इनको अब तक नहीं पता था। सो गाइस ये मेरे लिए ही सबसे बड़ी सस्पेंस थी। इनके लिए सरप्राइज मतलब मेरे लिए खुद सरप्राइज बन गया था। मेरा माथा ना ऐसे घूम गया था, ऐसे मतलब
मैं इनकी दोस्त थी, मैं इनको अच्छा दोस्त मानती थी, और कहाँ से कहाँ पहुंच गई कुछ समझ में ही नहीं आ कुछ रहा मुझे समझ में नहीं आया। उस टाइम मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। हाँ, तो और नहीं busy हाँ, थे। तो और मैं बिजी थी, और जो भी और थोड़ा अगले बहुत वीडियोस टाइम में यही सस्पेंस रहेगा कि मतलब एक तो कि इनको कब पता चला किस सिचुएशन में, और दूसरा कि जब इन्होंने हमको कॉल किया तो क्या बात है। और गाइस सस्पेंस एक और है कि पहले किसने किसको प्रपोज किया, ये आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा गाइस, आप जरूर। लोगों को क्या लगता है कि सबसे हाँ, पहले आप लोग इस किसने वीडियोस में कमेंट करिएगा पक्का कि पहले इन्होंने हमको प्रपोज किया कि हमने इनको प्रपोज किया, जरूर क्या लगता है आप लोग जरूर बताइएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में तो पता चल जाएगा। ठीक है गाइस, ओके, तो ये वाला लव स्टोरी पार्ट 2। गाइस, ये ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो आप लोग को इंटरेस्टेड लगा होगा, और अगर नहीं लगा होगा, क्या चीज की कमी रही है, तो आप लोग प्लीज कमेंट में बताइए। और अब हम लोग यहीं पे विदा लेते हैं इस ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच हम लोग का ये वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और ये कैसा लगा लव स्टोरी का पार्ट आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए, तभी तो हम लोग को शेयर मोटिवेट मिलेगा और हम लोग 1 by 1 इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सोनम आकाश सिंह ओरिजिनल, और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ओके, थैंक यू।